हाय, राम राम बहनों और उनके भाइयों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो प्रस्तुत हूँ मैं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ। और मेरे इन प्रवचन को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं या मैं जिस तरीके से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारा एंटरटेनमेंट भरा पड़ा है, लोग बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ एंड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हैं। बट स्टिल अगर मेरी सड़ी कहानियों से मेरे इस एक्सपीरियंस से जो कि बहुत सड़ा हुआ है उससे अगर कोई थोड़ा बहुत भी सीख पा रहा है या उससे अगर किसी की लाइफ में थोड़े बहुत भी चेंजेस आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि मैं कुछ तो अपनी लाइफ में अच्छा कर पाई। तो फिर से मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ अपनी कि कैसे मैंने ये सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करी और कैसे मैंने जिम स्टार्ट किया और कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई और मैं क्या प्लान कर रही थी अपनी लाइफ के लिए या मेरे घर वाले क्या प्लान कर रहे थे मेरी लाइफ के लिए और एंड में क्या प्लान करा था ऊपर वाले ने। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कल रात हम कुछ 3-4 लोग थे जो मूवी देख रहे थे 12th फेल। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अपनी पुरानी जर्नी में वापस ले गई। तो मैंने ऐसे बीच बीच में उनसे शेयर करने लगी कि सुनो ऐसा पता है ऐसा ऐसा ऐसा। तो इन सब ने बोला कि वाई नॉट, आप अपनी ये कहानी क्यों नहीं इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो या सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे और बहुत अच्छी कहानी है, आपको बतानी चाहिए था। थॉट वाई नॉट। सो या मैंने जैसे कि मैंने आपको सबको बताया हुआ है कि मेरे बैकग्राउंड जो मेरा बैकग्राउंड है वहाँ पर कोई भी जिम नहीं गया और किसी ने मतलब ऐसा कुछ स्पोर्ट्स लेवल पे भी कुछ नहीं किया है। सबका बस वही है कि सब ने पढ़ाई लिखाई करी, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और किसी लोगों का तो खुद का स्कूल है, प्रिंसिपल हैं और ऐसे करके मतलब हर कोई लगभग सरकारी नौकरी में है, सिर्फ मेरी फैमिली को छोड़ के। मतलब हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के प्रोफेशन में हैं और सब लोग यही चाहते भी थे कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। और दूसरी बात ये भी है कि सिचुएशंस भी ऐसी थी कि पढ़ाई के अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे और खेलों को तो अपने यहाँ पे कितनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। वही बात है कि खेल का मतलब ये टाइम पास करना या टाइम बर्बाद करना, उसमें तो वैसे भी कोई स्कोप नहीं है, तो पढ़ाई ही कर सकते हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मैंने भी कुछ ऐसा पढ़ाई के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो मुझे बस इतना पता था कि हाँ आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और मतलब वही टॉप करना है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए और फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन करो, जॉब मिल जाएगी। इससे ज़्यादा और क्या ही सोच सकते हैं। चलो ठीक है। तो मैंने 10th में भी अच्छा स्कोर किया, फर्स्ट क्लास थी, मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स थे। 12th में भी सेम, ग्रेजुएशन में भी सेम। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं बैंक, पीओ, एसएससीए, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही थी और फिर साथ के साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया था। इधर डंडा होने लगा था शादी 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 शादी, मतलब ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट हुआ था, शादी वाला सिस्टम चलने लगा था। तो मैं सोचा यार ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि बीएड कर लेते हैं। बीएड करने के बाद सीटेट क्लियर किया और टेट क्लियर किया एंड उसके बाद वैकेंसीज का वेट करो एंड फिर बहुत सारे लोग थे जो टीजीटी पीजीटी उसमें लग गए थे। तो ये जो बीएड वाला पीरियड था ना, यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो मैंने बीएड बहुत मन से किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बीएड करके मेरा भला हो जाएगा। क्या मैं इसे बैठा नहीं जा रहा, मेरी बैक पेन हो रही है बहुत गंदी, आई एम सो सॉरी। तो मैंने मतलब एमएससी का फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर दिया और मैंने बीएड कर लिया। तो बीएड में क्या हुआ, मैंने गर्ल्स कॉलेज से बीएड किया हुआ है। जब मैं बीएड कर रही थी तब मेरा बहुत बाहर का खाना हो रहा था और उस टाइम पे मैं मतलब ओवरवेट नहीं कहूँगी लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा था कि मेरी लोअर बॉडी थोड़ी हैवी थी, मतलब थिक थाइज वाला सीन था मेरा। तो अब जो लोग ऐसे थे वो मेरा मजाक बनाने लगे, मतलब मेरी बहुत बॉडी शेमिंग हुई है, मतलब फीचर्स को लेके, फेशियल फीचर्स को लेके कि मुंह नाक तो है ही नहीं तुम्हारी, ऊपर वाले ने बस ऐसे करी, ऐसे करके छोड़ दी और आंखें तो है ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम देख रही हो या हंस रही हो, हंसती हो तो पता ही, हंसती हो तो तुम देखती कैसे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स करते थे लोग। एंड चलो ये फेशियल फीचर्स तो चलो छोड़ दो, बट बॉडी लेके मतलब बॉडी वाइज भी लोग बहुत कॉमेंट करते थे कि कैसे थुल सी बॉडी है, काफ़ी स्पंजी, तो उसको लेके बहुत वैसी। तो बीएड के टाइम पे मैं मतलब ऐसा बाहर का बहुत खाने लगी थी, वही कॉलेज कैंटीन में समोसे और क्या कहते हैं उसको, मिर्च पकौड़े और ब्रेड पकौड़े, ये सब खा खा के थोड़ा बहुत तो ओवरवेट हो गए थे। ओवरवेट क्या मतलब, वो भी कहेंगे ऐसे 54 समथिंग, 54-56, उसको भी ओवरवेट ही समझा जाता था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत कमेंट सुनने को मिलते थे, थोड़ा धीरे चला कर छत गिर जाएगी और क्या कहते हैं मोमो, पुल पुल, थुल थुल, ना जाने क्या क्या नाम रखे हुए थे लोगों ने।
और फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार मैं ऐसा है क्या कि मैं बहुत ज़्यादा वेट हो गया है मेरा, मुझे कम करना चाहिए। तो मैं उस टाइम से ही बहुत ये क्या कहते हैं मेथी पानी, जीरा पानी, ये दुनिया भर की मैगजीन्स जो आती हैं उनमें ये होता था ना बॉयल्ड पोटैटो खाओ तो उससे वेट कम होता है, ये करो वो करो फलाना ठकाना, वो सब मैंने करना स्टार्ट कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। बट उससे भी कुछ नहीं हुआ, मतलब उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। देन मेरे को लगा कि यार क्यों ना जिम ज्वाइन कर लेते हैं। अब सोचो मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को अभी घर चलाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, मतलब कि हमारे घर वालों के हिसाब से ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। जिम करना बेसिकली सेल्फ केयर में आता है। तो सेल्फ केयर बंदा तब करता है जब वो बाकी की चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो, तब वो सेल्फ केयर पे ध्यान देगा ना। ये क्या है कि तुम मतलब इतने सारे इतने सारे झमेलों के बीच में तुम सेल्फ केयर कर रही हो, तो वो एक बहुत बड़ा वैसे लिया जाता था, गंदी चीज़। बट स्टिल यार मैंने कभी किसी की नहीं सुनी है सीरियसली। मैं मतलब कि काफ़ी उपद्रवी टाइप की रही हूँ, मतलब कैसे भी हालात, कैसी भी स्थितियाँ, कैसा भी कुछ रहा हो, मेरा वो वाला था कि मैं गरम दल की नेता हूँ। मतलब मेरे को आप अगर बताओगे कि ऐसा 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 करना है, यही यही समाज में होता है, तो मैं तो नहीं सुनने वाली हूँ। मैं तो वो करूँगी जो मुझे सही लगता है। मैं ऐसे किसी की बताई बातों पे यकीन नहीं करती हूँ कि समाज में ये सब होता है, समाज में ये चल रहा है तो यही सही है, ये गलत है। नहीं भाई नहीं, मेरे सामने अगर होगा कुआं, तुम मना करोगे कि मत कूदो बहुत गहरा है ये, और मैं कूद के देखूंगी पहले कि कितना गहरा है और उसमें कितना जान उसमें जोखिम में जा सकती है। मैं वैसी वाली हूँ, एक्सपेरिमेंटल हूँ मैं ऐसे किताबी ज्ञान या ऐसे किसी की कही हुई बातों में मैं यकीन करने वालों में से नहीं हूँ। तो ऐसे ही रहा है, मैं हमेशा बॉडम टाइप की रही हूँ। मतलब मैंने ना सुनी किसी की कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता। ये जो शोभा नहीं देता वाले काम है ना, वो तो मैंने कतई नहीं सुने किसी के। कि अगर मतलब मुझे अगर कोई ये बताना चाहे कि तुम लड़की हो या तुम्हारे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ है या तुम्हारे घर के हालात ऐसे ऐसे हैं, तुम पे ये शोभा नहीं देता, तुम पे ये, मैं नहीं सुनने वाली हूँ। मेरे को क्या शोभा देता है, क्या शोभा नहीं देता है, क्या समाज में एक्सेप्टेबल है, क्या समाज के अगेंस्ट है, मेरे बस की नहीं है भाई। मैं अपने रूल्स खुद बनाऊंगी, मैं किसी का गलत नहीं करने जा रही हूँ, मैं कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रही हूँ, मैं कोई असामाजिक कार्य नहीं कर रही हूँ। तो मुझ पर ये मत थोपो कि समाज में ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों हो तो लड़की ऐसा ब्ला ब्ला, ये सब मैं सुनने वालों में से नहीं। मैंने क्या किया, मैंने जिम ऐसे एक दो पहले एक्सप्लोर करे कि देखते हैं क्या, तो कुछ तो बहुत महंगे थे। फिर मेरे को एक लो बजट जिम मिल गया था जिसमें मतलब शायद 250 या 300 रुपये फ़ीस थी जिम की। तो 250-300 रुपये भी बहुत होते थे जिम में। मतलब जिम में महीने में आपके खून पसीना बहाने के लिए आपको 250-300 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें आपको खुद ही मेहनत करनी है। तो वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग था, बट ठीक है, आई थॉट कि नहीं यार मुझे वेट कम करना है। और मुझे भी लगने लगा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मोटी हूँ। अब मेरा पीछे से क्या कहते हैं पूरा प्रोफाइल चेक कर लो, कहीं पे भी मैं ओवरवेट नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा क्योंकि सब आसपास सिंगल हड्डी थे, तो उनके हिसाब से मैं ओवरवेट हो गई थी। तो मैं सोचा चलो ठीक है जिम ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, जिम ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से कहानी शुरू हुई है। अभी तक तो जो मैंने बताया वो भूल जाओ। तो मतलब मैंने ऐसे जिम से स्टार्ट किया है जहाँ शायद 250 या 300 रुपये फीस थी, जहाँ पे 2 ट्रेडमिल थी, एक क्रॉस ट्रेनर था, एक छोटा सा एरिया था जिसमें डंबल्स वगैरह रखे थे और बहुत लिमिटेड मशीन्स थी। मतलब जैसे वो बैक वाली होती है और लेग वाली होती है, बैक लेग एंड बेंच जो चेस्ट वाली होती है, दैट्स इट। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। और फिर क्या हुआ, मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। ट्रेडमिल का तो ऐसा सीन होता था कि अगर तुम्हें ट्रेडमिल करनी है तो तुम्हें पहले वेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ वहाँ पे ऐसा भी होता था कि अगर कोई कर रहा है तो वो जाके उनसे बात कर लेते थे कि सुनो तुम्हारे बाद मेरा नंबर है, तब तक मैं एक्सरसाइज करके आ रही हूँ। तो ऐसे पता चलता था कि बहुत लोगों ने नंबर लगा रखा है, उनके बाद वो, उनके बाद ऐसे करके। तो आपका नंबर आएगा नहीं आएगा वो भगवान भरोसे होता था। तो मैंने मतलब ऐसे जिम से स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छा लिफ्ट करती थी स्टार्टिंग से ही। मतलब मैं थोड़ा परशुराम वाला बल रखती थी, तो मैं बहुत अच्छा लिफ्ट करती थी। लेग प्रेस वगैरह मैं बहुत ऐसे 200, 250, 300 मार देती थी। तो वहाँ के ओनर लोग क्या करते थे, मेरी वीडियोस अपने फेसबुक पे डाल देते थे। तब मेरे पास सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं था, ना फेसबुक, व्हाट्सएप भी मैंने तब चलाना ही सीखा था। मतलब मैं व्हाट्सएप भी यूज़ करना स्टार्ट किया था वो कॉलेज के टाइम पे। वही नोट्स वोट्स सारा कुछ ज़रूरी पड़ा, तब मुझे व्हाट्सएप की वो क्या कहते हैं उसको इम्पोर्टेंस समझ में आई कि हाँ आपको व्हाट्सएप ज़रूरी है। नोट शेयर करना और जो भी अपडेट्स होते थे वो कॉलेज के, वो सारी चीज़ें। वो मतलब जिम ओनर मेरी वीडियोस बना के फेसबुक पे डाल देते थे। तो फिर जब मैं
मैं ऐसे ही एक दो बार, मेरे को मतलब उतना मतलब नहीं था कि आप मेरी वीडियोस बना के डाल रहे हो, नहीं। हाँ, बट लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि मैं बहुत अच्छा लिफ्ट करती हूँ, और लड़कियों में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, एब्स वैब्स बहुत लटक लुटक के किया करती थी, तो लोगों को बड़ा वो लगता था कि यार ये लड़की कितना अच्छा वेट मतलब कितना अच्छा लिफ्ट करती है, और स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत थी, मैं योगा वगैरह भी करती थी। तो मतलब उस जिम में मैं छा गई थी। तो जिम के ओनर मेरी वीडियोस बना बना के अपने फेसबुक पेज पे डालते थे। तो मुझे मुझे ये पता भी नहीं था कि वो मेरी वीडियो फेसबुक पे डाल रहे हैं। आई स्वेयर मेरे को लगा ऐसे बना रहे होंगे, मुझे क्या पता कि प्रमोशंस ये वो, मुझे कुछ नहीं पता था। तो क्या कहते हैं, बाद मैं एक दिन आई और सबने बताना चालू किया कि यार पता है तेरी वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं, इतने लाइक्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं। तो मैंने बोला है, फिर मुझे उन्होंने दिखाया कि फेसबुक पे मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं कि यार तो अच्छा लिफ्ट करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा है अगर ये लोग मेरी वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं तो मुझे भी डालनी चाहिए। और मैं व्हाट्सएप पे तो डाल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे घर वाले तो मेरी जान ही ले लेते कि अच्छा ये जिम जा रही हैं। तो वही वाला सीन था कि अपने ही घर वालों से डर रहता था सबसे ज़्यादा कि उनकी नज़रों में सबसे पहले वही हो ना कि सबसे पहले अपने घर वाले दिक्कत देते हैं। तो व्हाट्सएप पे तो डाल नहीं सकती थी। अब मैं फेसबुक पे भी अकाउंट बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अच्छा ये फेसबुक में आ गई बर्बाद। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो इंस्टाग्राम चलाती थी। तो मैंने उससे इंस्टाग्राम का पूछा कि क्यों होता है ये इंस्टाग्राम, क्या कर किस लिए है, और इस पर फ़ोटो डालने का क्या मतलब है, मतलब क्यों ही डालते हैं। तो वो ऐसे ही उसने बताया कि इंस्टाग्राम ऐसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इस पर फ़ोटोज़ डालते हो, लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, दैट्स इट। तो मुझे बड़ा यूज़लेस सी चीज़ लगी कि यार इसका क्या ही मतलब है, मतलब फ़ोटो डाल दी, लोग लाइक करते हैं, क्या मतलब है इसका। तो मुझे सच में मुझे बहुत यूजलेस चीज़ लगी थी जब मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम में सिर्फ पिक्चर्स डालते। तब इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्ट कर सकते थे आप, वीडियोस वगैरह नहीं डालते थे। तो फिर क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे तो हिम्मत नहीं थी, मेरा कुछ पता ही नहीं था कैसे करते। मैंने व्हाट्सएप भी कॉलेज के चक्कर में चलाया था। अब मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी तो कैसे, मुझे पता ही नहीं है उसमें कुछ क्या करना है, उसमें फोटोज डाली, मेरे को तो वीडियो डालनी थी कि हाँ मैं लिफ्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैं सोचा चलो फेसबुक पे अकाउंट बनाते, फिर फेसबुक से उस टाइम पे टिकटॉक आ गया। तो मैंने देखा टिकटॉक पे वही लोग लिपसिंग करते हैं, वीडियोस डालते हैं, और तो मैं सोचा चलो अच्छा है, मैं लिपसिंग तो कर नहीं सकती, नाच गाना आता नहीं, चलो ठीक है ऐसा करते हैं वर्कआउट वीडियोस डालते हैं। तो मैंने वर्कआउट वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी। टिकटॉक पे अच्छा रिस्पांस आया, फिर मैंने सोचा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया। अब इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया, उसमें मेरे जानने वाले लोग आ गए। अब इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने पहले मास्क पहनती थी, मैं मास्क पहन के वीडियोस डालती थी। वीडियोस क्या, मास्क पहन के मैंने पहले फ़ोटो डाली, फिर उसके बाद मास्क पहन पहन के मैंने जिम की वीडियोस बनाई और वो वीडियोस पोस्ट करी मास्क पहन के। तो लोग ये बोलते थे मास्क क्यों पहनती है मास्क। अब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं, दूसरी बात मुझे अपने घर वालों से बचना था, मुझे अपने जानने वालों से बचना था कि कहीं ये लोग ना देख लें, ये तो मेरी ऐसी तैसी कर देंगे कि ये पढ़ने गई हैं, ये प्रिपरेशन करने गई हैं, कि ये सब करने गई हैं। तो उन सब चीज़ों का भी डर था। तो मैं मास्क पहन के वीडियोस मैंने बहुत टाइम तक डाली, लगभग 1 साल तक तो मैंने मास्क पहन के वीडियोस फोटोज़ डाली। एक यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे जब मैं मास्क पहन के वीडियोस डालती थी ना, तभी मुझे प्रमोशंस आ गया था, और वो भी एक बहुत अच्छी ब्रांड का प्रमोशन आया था मुझे। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना कि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस बनानी है ये या वो, तो मैंने क्या किया, मास्क पहन के उनकी फ़ोटो और वीडियो डाली। उन्होंने मुझे मेरा वीडियो रिजेक्ट किया, मेरी फ़ोटो वो पोस्ट, तब पोस्ट भी कराते थे ब्रांड्स वाले, तो उन्होंने मेरा पोस्ट रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा, ये या वो। तब जाके मैंने धीरे धीरे फेस अपना रिवील किया। मैंने मास्क हटाया और मास्क पहन के फिर मैं वीडियोज़ एंड फोटोज़ बनाती थी। और जो मेरा सबसे पहला पेड प्रमोशन था वो नियर अबाउट 35,000 का आया था। आप सोच रहे हो 5-6 हज़ार से सीधा 35,000, भाई मेरे लिए तो माइंड ब्लोइंग चीज़ हो गई कि भाई ये तो चमत्कार है। तो कुछ ऐसी सी कहानी थी कि शुरू मजाक मजाक में किए थे, फिर उसके बाद मज़ा आने लगा, फिर तो पैसा भी आने लगा। तो फिर सोचा अब तो यही है जो भी है, कौन सा टेट, कौन सा सीटेट, कौन सा टीचर, कौन सी सरकारी नौकरी, अपने को चाहिए पैसा। और अब सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। बहुत टाइम तक तो ये सब चीज़ें बहुत गंदी थी, लोगों ने बहुत गंदा गंदा बोला है, बहुत गंदा गंदा बोला है, बट अब तो सब कुछ नॉर्मल है और मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं आपको ये कहानी बता के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़े हो या जो आप कर रहे हो वो ही आपके लिए सही हो। क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और ही सोचा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
मेरे साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, आई स्वेयर कि मतलब मैं पढ़ने लिखने वाली, मेरी आज डिग्री का क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, मेरी डिग्रीज रखी हुई हैं, कोई यूज़ नहीं, रत्ती यूज़ नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई मत करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, ये कर दो। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने बीएड किया हुआ, मैं ज्ञान दे रही थी, वहाँ ज्ञान दे रही थी, अभी यहाँ ज्ञान दे रही हूँ, ज्ञान तो मैं दे ही रही हूँ ना। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, चीज़ें कभी बेकार नहीं जाती हैं। बट स्टिल मैं एक बात बता रही हूँ कि मेरे घर वाले मुझे क्या बनाना चाहते थे, और मैं खुद भी, मुझे नहीं पता मैं क्या बनना चाहती थी, मैं तो बस कर रही थी। तो फ्लो में जाते जाते आज मैं ज्ञान बांट रही हूँ, ऐसे ज्ञान बांट रही हूँ। तो आपको बस थोड़ा दिमाग ओपन रखना पड़ेगा, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, लोग जो आपको बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप क्या करना चाहते हो, आपका दिल दिमाग क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है। तो अपने आप को सुनना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मेरे को तो लग रहा है कि किसी चीज़ के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि मतलब नहीं यार ये नहीं हो रहा, पीछे पड़े हैं, नहीं। जो आपकी आत्मा का है ना वही करना चाहिए, क्योंकि उससे दो चीज़ें होंगी, आप सुकून की ज़िंदगी जियोगे, सुकून से वो चीज़ करोगे और खुश रहोगे, ज़िंदगी जियोगे। अब मैं वही बात है, अगर मैं सरकारी टीचर बन जाती तो क्या होती मेरी लाइफ में। मेरे को कभी एक्सेप्टेबल नहीं था वो कि मैं साड़ी सूड़ी पहन के जाऊँ, मैं खेतों के बीच में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाऊँ जाके, मैं नहीं चाहती थी। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं पढ़ रही थी। एंड फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ, अगर मैंने सबकी सुनी होती, अगर मैं अच्छी बेटी, अच्छी औलाद, समाज में अच्छी लड़की का वो पोशाक, झूठे इन सब चीज़ों का पोशाक पहन के बैठती, मैं यहाँ नहीं होती, मैं ऐसी बकवास नहीं कर पा रही होती, मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रही होती, मैं ये लाइफस्टाइल नहीं जी पा रही होती। मैं बस वही ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचती, वही सरकारी नौकरी और शादी हो गई होती, बच्चे पाल रही होती, खाना बना रही होती, सोचा ही नहीं होता, कुछ आवाज़ ही नहीं होती, कुछ लाइफ ही नहीं होती मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने तो अपनी सुनी और ऊपर वाले की सुनी बस। एंड मैं बहुत खुश हूँ। तो बस यही एक कहानी थी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब जो कुछ भी हुआ सब सेंस बनाता है आज की डेट में कि ऊपर वाले ने अगर ये जर्नी दी और मैं कनेक्ट कर पाई और मैं इतनी अगेंस्ट गई, तो आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ये सब शेयर करने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो अपने साथ और किसी और के बताए गए नक्शे कदम पर मत चलो। आप अपने आप को देखो, अपनी क्षमता पहचानो, अपने दिल दिमाग की सुनो कि आपके लिए क्या सही है। और नो मैटर लोग क्या गलत बोलते हैं, आपके अपने ही गलत बोलेंगे, लेकिन आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा, आपको अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो वो कर पाओ। एक टाइम पे मेरे साथ मेरे ही घर वाले मेरे से 3-4 साल बात नहीं किए उन्होंने, और मैं उनके लिए बहुत ख़राब बेटी थी। तो मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है, वो अपने हिसाब से सही है। उनको उनका जितना दिमाग था, उनकी जितनी क्षमता थी, वो उन्होंने वो सोचा उनके हिसाब से जो चीज़ें सही। पर आज की डेट में मैं सबके लिए अच्छी हूँ, आज की डेट में मैं अच्छी हूँ। तो यही मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, और आप जो करना चाहते हो उसमें आपका कल्याण, आपके घर वालों का कल्याण और जग कल्याण की भावना हो, तो ऊपर वाला भी आपका कल्याण ही करेगा। और आई गेस इनफ ज्ञान हो गया है, तो ठीक है, मेरे जिम का भी टाइम हो गया है, अब मैं जाती हूँ। बाय द वे ये पोशाक मैंने इसलिए पहनी क्योंकि आज ही ये ऑर्डर आया था, तो आई थॉट क्यों ना मैं कुछ ऐसे बन के वीडियो बनाती हूँ। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और आप मेरे प्रवचन सुनते हो, मैं आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली, तभी मैं शायद आज ये कहानियाँ बना पा रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।